न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी लाइबा शेयर कर रही है। लाइबा कहती हैं, आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग हारूनाबाद के रहने वाले हैं। आज से 8 साल पुरानी बात है। नवंबर का महीना था। हम लोगों ने एक घर शिफ्ट किया। जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर जो था वो सेल हो गया और जो न्यू ऑनर थे उस घर के, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग ये घर छोड़ दें, हमने इस घर में खुद शिफ्ट होना है। हम लोगों ने एक घर ढूंढा और विदिन 10 डेज़ हम लोग वहाँ से शिफ्ट करके एक और घर में चले गए। वो जो घर था वहाँ पर 4 बेडरूम थे, किचन था। वो सारा घर जो था वो सिंगल फ्लोर पर ही बना हुआ था। ऊपर जो था एक बहुत बड़ा छत था। सर्दियों के मौसम में हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए। वहाँ पर जैसे खुला सहन था, बरामदा था। हमें वो घर अच्छा लगा, बड़ा भी था वो घर। अभी हमें उस घर में शिफ्ट हुए तकरीबन 5वां दिन था। एक रात की बात है, मैं किचन से एक काम कर रही थी तो एकदम से मेरे मोबाइल पर कॉल आई। तो मैंने देखा तो मेरी कज़न की कॉल थी। वहाँ पर जो हम लोगों के सिम नेटवर्क थे उनके सिग्नल ठीक से नहीं आते थे। हमें बात करने के लिए थोड़ा सा शहर में निकलना पड़ता था। कमरे के अंदर उस तरह से सिग्नल नहीं आते थे। रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम होगा। अम्मी वगैरह सब जो थे वो कमरे के अंदर ही थे। मैंने अपना मोबाइल लिया और उससे बात करती करती बाहर आ गई सहन में। अब एक जो कमरा था वो बिल्कुल उस घर के कॉर्नर पर था, यानी बरामदे के कॉर्नर वाला कमरा। 3 कमरे बिल्कुल सामने थे और एक कॉर्नर पर कमरा अलग से बना हुआ था। फिर उसके आगे एक वॉशरूम था। फिर उसके साथ ही एक दीवार थी, दीवार के बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ थी। मैं जैसे ही वॉक करने लगी तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से जो कमरा कॉर्नर वाला था वहाँ पर हम लोगों ने कोई सामान नहीं रखा हुआ था। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए थे उस कमरे को उसी दिन खाली किया गया था और जो ऑनर थे या जो किराएदार पहले रहते थे उन्होंने ये कहा कि हम लोग ये कमरा यूज़ नहीं करते थे, ये है वो है। हमने बस उस कमरे की सफाई वगैरह कर दी थी। वहाँ पर एक सोफ़ा रख दिया था। उस कमरे में ना तो कोई लेटता था ना ही कोई ज़्यादातर जाकर बैठता था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उस कमरे में सामने सोफ़े पर कोई बैठा हुआ है। वो मुझे फील इस तरह से हो रहा था। कमरे की लाइट तो ऑफ थी लेकिन बरामदे की लाइट जल रही थी, सहन में भी लाइट जल रही थी। तो बात करते करते जब एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो ऐसा लगा कि जैसे कोई चल कर दीवार की तरफ से कोई चल कर आया और आकर सामने सोफ़े के ऊपर बैठ गया है। कोई औरत थी, बहुत लंबे बाल थे। मैं उसको गौर से देख रही थी। सफ़ेद कलर का या कोई लाइट कलर का उसका ड्रेस था। मैंने एकदम देखते देखते फ़ोन पर बात करते करते अपनी कज़न से ये कहा, सामने कमरे में कोई बैठा हुआ है, 1 मिनट मुझे ज़रा देखने दो। तो मैंने अभी दूर ही खड़ी थी, मैं कमरे के अंदर गई नहीं और मैंने ये कहा कि कौन है यहाँ पर। सिर्फ मेरा इतना कहने की देर थी तो एकदम से जिस तरह से वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। वहाँ पर बैठे बैठे ही ओझल हो गई वो जो कुछ भी था। मैं बहुत डर गई। मैंने अपनी कज़न से बात की और मैं कमरे में आ गई किचन बंद करके। मैंने घर वालों को ये बात बताई। इन सब ने ये कहा कि तुम्हारा वहम है, हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तुम ऐसे ही वहम कर रही हो, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों के आने से 10-15 दिन पहले ही वो घर खाली हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि हो सकता है फिर मेरा वहम ही हो। इसी तरह से 1-2 दिन गुजर गए और ये बात नॉर्मल होगी। तीसरे दिन की बात है, हम लोगों के घर में सामने वाली फैमिली आई। उनको लेकर हम लोग उसी कमरे में बैठ गए क्योंकि हम लोगों के घर में हमारे रिलेटिव्स भी आए हुए थे। मगरिब के बाद की बात है। अब वो एक औरत जो थी वो सामने सोफ़े पर बैठ के उसी जगह पर जहाँ पर मैंने उस औरत को बैठे देखा था। वो लोग घंटा एक बैठे, मगरिब के बाद आए थे। उसके बाद वो लोग चले गए। उसी जगह पर मैंने उसको बैठे देखा था।
वो जो कमरा था वो इतना अजीब था कि वहाँ पर बैठे बैठे मेरी एक कज़न थी, उनके कान बंद हो गए। वो उठ कर बाहर निकल गई, मेहमान आए हुए थे। उसने मुझे कहा कि पता नहीं इस कमरे में मुझे क्या हुआ, एकदम से मेरे कान बंद हो गए हैं जैसे। मैंने उससे कहा कि मुझे ये कमरा ठीक नहीं लगता। मैंने जहाँ पर वो साथ वाली औरत बैठी थी वहाँ पर मैंने किसी औरत को बैठे देखा था और एकदम वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। और घर वाले कहते हैं कि मेरा वहम है। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर कुछ है ज़रूर। उसी रात की बात है, मुझे ख्वाब आया और ख्वाब में मैं क्या देखती हूँ वही कमरा है और उस कमरे के दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी है। वो बहुत डरावनी है, बहुत भयानक उसका चेहरा, उसके सारे दांत जो है वो मुंह से बाहर हैं। भयानक सा उसका काले रंग का उसका चेहरा है, बहुत बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें हैं और वो बड़े गुस्से में है। और वो ये कहती है कि मगरिब के बाद इस कमरे की तरफ मत आया करो। जो कोई भी मगरिब के बाद इस कमरे में आएगा मैं उसे नुकसान दूंगी। मैं यहाँ पर रहती हूँ और मेरा बसेरा यहाँ पर बहुत पुराना है, मेरे कमरे में मत आया जाया करो। ये उसने वासे ये बातें कही और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख खुली तो मैं पसीने से शराबूर थी, बहुत डरी हुई थी कि मैंने ये ख्वाब देखा है। मैंने सोचा सुबह मैं सबको ये बात बताऊंगी। अब जब मेरी आँख खुली तो मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी। किचन जो था वो बरामदे में था। सर्दी के मौसम में तो कोई पानी पास नहीं रखता कमरे में। डर लग रहा था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ पानी पीने। मैंने अपनी उसी कज़न को जगाया और मैंने उससे ये कहा कि मेरे साथ आओ, मुझे पानी पीना है। उसने कहा कि चलो ठीक है। हम लोग दोनों उठी, हम लोगों ने चादरें वगैरह ली क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और यहाँ पर कोई ऐसा ख़ास निज़ाम नहीं था कि बरामदे के आगे पर्दे लगाते, क्योंकि वो बरामदे का स्टाइल ही कुछ इस तरह से था। जब हम लोग किचन में गए, किचन का दरवाज़ा खोला हम लोगों ने। जैसे हम लोग किचन का दरवाज़ा भी खोल रहे थे, हमें किचन के अंदर से आवाज़ आई। मेरी कज़न का नाम बुशरा था, तो अंदर से बुशरा को जैसे कोई आवाज़ दे रहा था, बुशरा अंदर आ जाओ। और वो आवाज़ इतनी अजीब थी, इतनी भयानक आवाज़ थी, मेरी कज़न की चीखें निकल गई। वहीं पर उसने दरवाज़ा बंद किया और कहा कि चलो वापस। मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले आई। हम लोगों का शोर सुनकर ऑब्वियसली सब जाग गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो रात को। हम लोगों ने मैंने बताया कि मैंने इस तरह से ख्वाब देखा है और अभी हम लोग पानी पीने के लिए किचन में जा रहे थे तो अभी हमने किचन का दरवाज़ा खोला ही है, सिर्फ कुंडी खोली थी बाहर से, तो अंदर से बुशरा को कोई आवाज़ें दे रहा था। इतने में मेरी अम्मी भागती हुई बाहर गई कि मैं देख कर आती हूँ। जैसे अम्मी बाहर गई, अभी उन्होंने कमरे से कदम बाहर रखा था तो एकदम से जैसे उनके मुँह से बहुत ऊँची आवाज़ में निकला, कौन है वहाँ पर। उस शहर में भागने लगी तो मैं चीखें मारने लगी कि अम्मी उधर मत जाए, अम्मी उधर मत जाए। अम्मी डर गई और भागती हुई अंदर आ गई। मुझसे पूछने लगी कि तुमने मुझे क्यों रोका, क्या था वहाँ पर। मैंने खुद देखा है कि एक औरत है जो किचन से निकलकर उस कमरे की तरफ जा रही थी, काफ़ी कदावर थी वो, कौन है हमारे घर में। तो मैंने अम्मी को सारी बात बताई कि मैं आपको कब से बता रही हूँ, इस घर में आसेब है जो हमें बार बार अपना आप जाहिर कर रहा है। मैंने उसे उस कमरे में भी बैठे देखा और आज जब हम लोग उस कमरे में गए तो मुझे ख्वाब में भी अभी नज़र आई। हम लोग बहुत डर गए। सुबह उठकर हम लोगों ने उस कमरे को बंद कर दिया, मुकम्मल वहाँ पर आना जाना भी बंद कर दिया। उस कमरे की एक खिड़की थी जो सहन की तरफ खुलती थी, वो खिड़की भी हमने बंद कर दी। इसी तरह से 10-15 दिन बहुत आराम से गुजर गए। कोई आहट, कोई आवाज़, कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। एक रात की बात है, मौसम बहुत सा ख़राब था, जिस तरह से बहुत तेज़ आंधी और बारिश का मौसम था। तो हम लोग बाहर से चारपाइयाँ वगैरह सारी उठाकर बरामदे में रख रहे थे, मैं और मेरी बड़ी बहन थी। जैसे हम लोगों ने चारपाइयाँ उठाकर सहन से सारी बरामदे में रखी, एकदम से ऐसा लगा उस कमरे की खिड़की जैसे खुली है। हमने वहाँ पर 2 चमकती हुई आंखें देखी। हम लोग इतनी डर गई कि हम लोग फ़ौरन अंदर भागे और हमने अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा कि इसके कमरे की खिड़की तो अंदर से बंद है, वो कैसे खुल सकती है, उसको तो हमने बाकायदा जाकर अंदर उसकी कुंडियाँ लगा दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी हमें इस घर में नहीं रहना, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये घर जो है ये घर आसेब सदा है, कहीं वो आसेब हमें नुकसान ना पहुंचा दे। अब खौफ हम लोगों पर तारी हो गया। वो खिड़की हम जितनी बार बंद करते थे वो खिड़की खुल जाती थी। दिन के वक्त शाम होती वो खिड़की का एक जो साइड थी वो खुल जाया करती थी। अब हम लोगों को इतनी जल्दी कोई घर भी नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने
वहाँ पर कुरान ख़वानी करवाई। कुरान ख़वानी करवाने के बाद मिलाद करवाया, कुरान ख़वानी करवाई। कुछ दिन आराम से गुजर गए, तकरीबन 1 महीना। वो खिड़की नहीं खुली दोबारा। लेकिन फिर जैसे 1 महीना गुजरा, फिर से वही काम शुरू होने लग गया। फिर से वैसे ही वो रात की खिड़की खुल जाती थी। सुबह हम लोग जैसे कैसे करके उसको बाहर से पकड़ कर बंद करते थे, रात को वो खुली होती थी। 3 से 4 बार मेरे भाई ने भी, वो कहता है कि मैंने वहाँ से काले रंग का हाथ देखा है, बाकायदा उस खिड़की से बाहर निकलता हुआ। अब हम लोगों को इस घर में तकरीबन 2 माह होने वाले थे। दिन रात मेरे भाई और अब्बू इस कोशिश में थे कि हमें कोई और घर मिल जाए। अल्लाह ने हम लोगों पर करम किया। 3रा माह अभी शुरू ही हुआ था, हम लोगों को एक घर का पता चला। हम लोगों ने वो घर फाइनल कर दिया और उस घर को हम लोगों ने छोड़ दिया। जिस दिन हम लोग उस घर को खाली करने का इरादा कर चुके थे, उस शाम वो खिड़की नहीं खुली। हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। उस घर का वो जो एक कमरा था, वो हद से ज़्यादा आसेफ ज़दा था। उसकी क्या हिस्ट्री थी, वहाँ पर क्या कुछ ऐसा हुआ था, ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन उस घर में बेतहाशा आसेफ था। वो खौफनाक मखलूक बहुत ज़्यादा नज़र भी आती थी और डराती भी थी। डराती सेंस में थी कि अक्सर मेरा भाई कहता है कि मैं रात को सोते हुए डर जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई मेरे सर पर जैसे खड़ा हुआ है, बाकायदा मुझे एक वजूद महसूस होता था और नज़र भी आता था। लेकिन मैं किसी को ये बात नहीं बताता था कि सब डर जाएंगे। ये बातें उसने हमें तब बताई जब हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। इसी तरह से मेरे अब्बू ने भी बताया कि मैंने भी, जब हम लोगों ने इस कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, तो वो कहते हैं जब भी मैं रात को वापस घर आता था, गेट से अंदर दाखिल होता था, तो मैंने 3 से 4 बार उस कमरे में एक औरत को जाते देखा। हमारे घर की तो वो औरत थी नहीं। मैं वहीं पर समझ गया था कि कोई गैर मरे मखलूक, कोई आसेब या आफत है। मुझे तो वो ख्वाब में भी नज़र आई थी। मैं इतना डरती थी उस घर में। हम जितना अरसा रहे, बहुत डर लगता था। ख़ास तौर पर जब वो खिड़की खुल जाती थी तो बहुत डर लगता था कि कहीं वो अपना आप ज़ाहिर ना करते, कहीं वो सामने ना आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ, हमने वहाँ पर महफ़िल मिलाद करवाई, कुरान ख़वानी करवाई, तो हम लोग बखैर आफियत उस घर से निकल गए। आसपास के लोगों से जब पूछते थे तो कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कहता था, कुछ भी नहीं बताता था। बस यही कहते थे कि यहाँ पर कोई भी किराएदार रह नहीं सकता, लेकिन असल वजह कोई भी नहीं बताता था। वो घर देखने में अच्छा था, साफ़ सुथरा था, लेकिन उस घर का वो एक कमरा बहुत भयानक था। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया लाइबा आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे पूरे पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।